welcome students to another session where I will discuss few questions of number system. अब नंबर सिस्टम लास्ट ईयर आपके पेपर में 10% अप्रॉक्स आया था, मतलब 6 to 7 क्वेश्चंस आए थे आपके नंबर सिस्टम में आईपी मैट के पेपर में। तो नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़े से कम कॉन्सेप्ट है इन कंपैरिजन टू बिगर टॉपिक्स, जैसे आपका ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया। इनमें तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मतलब एक्सियम्स, थ्योरम्स बहुत सारी होती है, लेकिन नंबर सिस्टम में फिर भी चीजें कम होती है और ये वेटेज हमारी काफी बड़ी रखता है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगर आप इस पे थोड़ा अच्छा फोकस करेंगे तो 10% सिलेबस आपका नंबर सिस्टम से ही कवर हो जाएगा। ऑलराइट, सो आज जो मैं क्वेश्चंस आपके सामने करूंगा, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच ऑल दी क्वेश्चंस सो दैट आपका इसमें अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग दोनों एनहांस होगी और आपको ये भी पता चलेगा कि हम अपना क्वेश्चंस में टाइम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, जहां बार वाली चीज हमें दे रखी है 0.3467 पे बार एंड 0.1333 पे बार। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन को आप कन्वर्ट मत करिए कि इसको पूरा फ्रैक्शन बना के कर लेते हैं। सबसे आसान तरीका है कि जैसे इसको यहाँ पे लिखते हैं 0.3467 बार प्लस 0.1333 बार। अब मैं इनका डायरेक्ट सम करूंगा। ऑलराइट, सो डायरेक्ट सम करूंगा तो यहाँ से मुझे 0.47 मिलेगा। अभी मैंने बार वाली चीजें छोड़ दी, 6-7 के ऊपर बार वाला छोड़ दिया, 3-3 के ऊपर। तो यहाँ से मुझे पता चल गया 0.47 है। ठीक है, अब अगर मैं ऑप्शंस पे जाऊंगा तो ऑप्शंस पे जाके मैं इमिडिएटली मैं तो बी टिक कर दूंगा। कैसे, इतनी जल्दी कैसे बता रहा हूं मैं, क्योंकि अगर मैं 67 और 33 का देखूं, अगर मैं इस बार को हटा दूंगा तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 67 67 67 67, और ये नंबर ये नीचे वाला क्या बन जाएगा, 3 हर बार ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर मैं दो दो का पेयर देखूं, 67 और 33 का सम क्या होता है, 100। तो मतलब यहाँ पे 100 आएगा, 0 0 और 1 कैरी में जाएगा, तो ये नंबर तो 0.48 बन जाएगा और यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। लेकिन ये वाले 67 33 भी 100 बनाएंगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो 0 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये नंबर जो है 0.48 01 01 01 ऐसा बनता जाएगा आपके सामने। सो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 0.4801। ऑलराइट, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर किन लोगों को अगर ऐसे दिक्कत हो रही है, ऐसे ऐसे बार को खोलने में दिक्कत हो रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए 0.67 बार जो है वो 67/99 होता है। ऑलराइट, और जो आपको 0.33 बार है ये आपको क्या होता है, 33/99। इन दोनों का मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 67 + 33 100/99। ऑलराइट, अब 100/99 की जब हम बार में एक्सटेंड करेंगे तो वो भी आपको यही देगा 0.01 की बार। ऑलराइट, तो आपके पास दोनों तरीके हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरीके से ज्यादा करें ताकि आपको 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 बार जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आप फ्रैक्शंस पे ना जाए। जैसे आप फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने में चले जाते हैं तो आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, so let's move on to the next question. So the next question is the remainder when 6 to the power 6 to the power 6 to the power 6 और ये till infinity तक जा रहा है। ऑलराइट, और इसको हम जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। ऑलराइट, तो आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ तक तो आंसर ये इन्फिनिटी में जा रहा है, तो इन्फिनिटी में तो पता ही हम कर ही नहीं पाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड करके आगे चलिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं अगर आप ये कर आएंगे तो आपको मिलेगा -1। ठीक है, सबसे पहले इसका क्वेश्चन का बेसिक बात कर लें। अगर किसी भी नंबर का हमसे पूछे डिवाइडेड बाय 10 करके क्या रिमाइंडर आता है, मतलब कोई भी नंबर है n को अगर 10 से डिवाइड करते हैं हम, तो अगर मुझसे पूछा रिमाइंडर तो इसका मीनिंग होता है कि वो मुझसे नंबर की यूनिट डिजिट पूछ रहा है। आप अपने आप सोचो, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं मानूं कि पूछूं कि 113 का 10 से क्या रिमाइंडर है, तो आप कहेंगे 3 क्या है, यूनिट डिजिट। अगर मैं आपसे कहूं कि 21649 का 10 से रिमाइंडर क्या है, तो आप कहेंगे कि 9 क्या है, यूनिट डिजिट है लास्ट की। तो अगर कहीं भी आपको पूछा जाए कि डिवाइडेड बाय 10 से क्या रिमाइंडर आएगा, मतलब आपसे पूछी जा रही है सीधा यूनिट डिजिट। ऑलराइट, और सेम चीज होती है अगर आपसे डिवाइडेड बाय 100 पूछा जाएगा, तो इसका मीनिंग क्या है, आप कमेंट्स में करके बताइए। अगर डिवाइडेड बाय 100 का क्वेश्चन है कि डिवाइडेड बाय 100 तो कौन सी चीज हमें निकालनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देखते हैं हमें क्या चाहिए। अब 6 की पावर 6 ये इनफाइनाइट टाइम्स तक है। अब 6 एक ऐसा नंबर है, अगर आपने साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट्स को कभी देखा हुआ हो, तो 6 की अगर कुछ भी पावर हो,
6 की कोई भी पावर हो वो एंड हमेशा 6 पे ही करती है। 6 की पावर 1 क्या होता है आपका 6, 6 की पावर 2 क्या होती है आपका 36, 6 की पावर 3 क्या होता है आपका 216 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 6 की आप कुछ भी पावर कर लीजिए, चाहे वो पावर इनफाइनाइट तक ही चले जाए। जैसे 1 की कुछ भी पावर कर ले हम, एंड में आपका 1 ही आएगा, है ना। लेकिन इसी तरीके से 6 की अगर कुछ भी पावर अगर हम कर ले तो लास्ट में हमारा 6 ही आता है। तो इस क्वेश्चन में 6 की अगर ये जो पावर हमें दे रखी है इनफाइनाइट टाइम्स तक, तो इसमें अगर हम करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारे पास 6 ही आने वाली है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन बी। आई होप आई मेड द क्वेश्चन क्लियर टू यू। You can ask your doubts in the comment section. All right. So let's move on to the next question. Question number 3 says अगेन ये नंबर सिस्टम के जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें बार्स बनी होती है और आपको ऐड करना होता है, ये क्वेश्चन में आपका टाइम वेस्ट जरूर करवा देते हैं, क्योंकि आप हर फ्रैक्शन या हर डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर ऐड करते हैं और फिर आप दोबारा उस फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि कैसे आप टाइम अपना मिनिमाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सिमिलर लाइंस में मैं ये क्वेश्चन करूंगा। जैसे क्वेश्चन 1 में 1 के ऊपर बार है, तो मैं 8.31111 ऐसे मैं लिख लिया इसको, क्योंकि 1 पे बार है, मैं सिर्फ बार पे फोकस कर रहा हूँ। दूसरा है 0.6, तो मैंने 6 को लिख लिया। तीसरे में 002 पे बार है, तो 0.002222। अब बस मैं सिंपली ऐड करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो यहां से ऐड करा, ये तो 8 आया, सेकंड वाले कॉलम को करा तो ये 9 आया, थर्ड वाले कॉलम को करा तो 7 आया। ठीक है, और उसके बाद दोबारा फोर्थ को करा 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9। तो ये देख रहे हो आप कि यहां से इस वाले कॉलम से इस वाले कॉलम के बाद तो 9 ही आएगा। तो अल्टीमेट आंसर क्या हुआ 8.979 बार। और अगर यही क्वेश्चन अगर आप कन्वर्जन लेके करते तो कितना टाइम लगता? आंसर कौन सा? ऑप्शन डी। ऑलराइट, तो ऐसे आप अपने टाइम को हमें मिनिमाइज करना है, हमें फ्रैक्शंस में जबरदस्ती उनको कन्वर्ट करके नहीं करना है। तो आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है। अगर ऐसे और क्वेश्चन आपको पूछे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं, वेयर आई विल प्रोवाइड सॉल्यूशंस। So let's move to next question. Next question says, let a two-digit number be k times the sum of its digit. If the number found by interchanging the digits is m times the sum of the digits, then the value of m is. Alright, ये क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा इक्वेशन टाइप में लिखेंगे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। अब कोई भी टू डिजिट नंबर है, मान लीजिए ए बी को मैं कैसे लिखता हूँ 10a प्लस बी। अगर 21 है तो मैं 21 को क्या लिखूंगा 10 इंटू 2 प्लस 1 21। ऑलराइट, तो ये मुझे दे रखा है लेट अ टू डिजिट नंबर बी k टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो मतलब ये नंबर जो है ये k टाइम्स a प्लस b के बराबर है। ये वाला जो मेथड है, ये वाला मेथड मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि आपको बेसिक मेथड पता होना चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा जो कि काफी फास्ट रहेगा। ठीक है, ये हमारी एक तरीके से पहली चीज आ गई 10a प्लस बी इज इक्वल टू k टाइम्स a प्लस बी। दूसरी चीज है इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। पहले नंबर a b था तो इंटरचेंजिंग से नंबर ba हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 10b प्लस a। और हमें दे रखा है इंटरचेंजिंग द डिजिट से वो नंबर बन जाता है m टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो सम ऑफ द डिजिट्स तो अभी भी a प्लस b रहेगा। ऑलराइट, तो ये दो इक्वेशंस आ गई, ये इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 11a प्लस बी इज इक्वल टू k प्लस m, हमारा कॉमन आ जाएगा और a प्लस बी आ जाएगा हमारे पास। so a प्लस बी कैंसिल हो गया, k प्लस m की वैल्यू 11 आ गई आपके पास। क्या पूछा आपसे? m की वैल्यू पूछी है, m क्या हो जाएगा 11 माइनस k, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक मेथड हो गया, डिटेल में आप कर रहे हो जब। और इसका शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट ये है कि आप कोई भी नंबर एज्यूम कर लीजिए, कोई भी टू डिजिट नंबर की बात कर रहा है तो आप नंबर एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए वो जो टू डिजिट नंबर है वो 10 है। ठीक है, तो हमें दे रखा है लेट अ टू डिजिट नंबर बी k टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। अब 10 का सम ऑफ डिजिट्स क्या है 0 प्लस 1 1। अब ये नंबर जो 10 है ये सम ऑफ डिजिट से कितना गुना है 10, तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या है 10। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा नंबर 10 है, सम ऑफ डिजिट्स 1 है, तो k की वैल्यू 10 आ गई।
रिवर्स कर दिया, जैसे हमने बोला कि इंटरचेंज डिजिट्स कर दी तो नंबर 0 1 बन गया। अब सम ऑफ डिजिट्स, ये नंबर है, सम ऑफ डिजिट्स तो अभी भी 1 रहेगा, लेकिन हमारा m क्या बन जाएगा, m हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1। तो ये क्या बन गया हमारा m, तो k की वैल्यू 10 है, m की वैल्यू 1 है, तो k प्लस m क्या आ गया हमारा 11 आ गया। सो इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, m की वैल्यू क्या आ गई 11 माइनस k। ऑलराइट, तो ये बिल्कुल बेसिक मेथड था। अगर आपको फॉर्मूले से नहीं याद आता है, या कोई एग्जांपल ले लीजिए, 10a प्लस बी फॉर्मूला नहीं भी पता है तो उससे भी, उसके बिना भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि हमें, ना कि हमें ये देखने के हमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं नहीं आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी हो रहा है, हमें फॉर्मूला नहीं आता, हम देखेंगे कि हम उसको बेसिक मेथड से क्या को एग्जाम्पल लेके, जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिया, क्या ऐसे किसी क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो ये पूरा आइडिया था। Alright, so let's move on to the last question. So this question says, by adding x to 1 to 54934, the resulting number becomes divisible by 11, while adding y to 154934 makes the resulting number divisible by 3. Which one of the following is the set of values for x and y? ठीक है, so ऑप्शन में ये, ऑप्शन सी में ये x होगा हमारा, ये r नहीं होगा, और b में भी ये x होगा। ऑलराइट, सो अगर हम देखें इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है सबको कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, उनका सम या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, और 3 के लिए क्या होता है, 3 के लिए होता है हमारा कि या तो डिजिट्स का जो सम है वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो ये हमारे पास केसेस हैं। तो अब हमें ये जो नंबर है 1254934, पहले 3 के लिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि 3 में सिर्फ सम देखना है। तो सम देखिए क्या है इसका, 1 प्लस 2 3 प्लस 5 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 9 21 21 3 24 एंड 4 28 28 सम आ रहा है। अब मुझे 3 का मल्टीपल बनाना है, तो या तो मैं 27 पे चला जाऊं -1 करके, या फिर मैं 30 पे चला जाऊं +2 करके। और डिविजिबल बाय 3 कब होगा, जब y ऐड होगा। तो y मेरा या तो -1 हो सकता है या 2 हो सकता है। अब मैं ऑप्शंस पे जाऊंगा तो y की वैल्यू या तो 1 है, या फिर ऑप्शन बी या डी के अकॉर्डिंग -1 है। तो -1 ही सूटेबल है, क्योंकि 2 तो है नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी या डी में से होगा। y की वैल्यू -1 है। अब ऑप्शन बी या डी में x की दो वैल्यूज है, 1 या -1, तो उसी पे मुझे चेक करना है आगे। अब x की वैल्यू क्या होगी कि इसमें क्या नंबर ऐड करें कि ये जो ऑप्शन है, ये जो नंबर है, ये 11 का मल्टीपल बन जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिजिट्स का वो देखेंगे, इवन ऑड डिजिट्स देखेंगे। 4 9 का सम 13 13 5 18 18 प्लस 1 19। अब इवन डिजिट्स 3 प्लस 4 7 7 प्लस 2 9, इनका डिफरेंस आ गया 10। ऑलराइट, सो 10 हमारा डिफरेंस आया, लेकिन हमें डिफरेंस या तो 11 चाहिए होता है या 0। ठीक है, अब हम 11 बना सकते हैं इसमें, कैसे, +1 करके, मतलब यानी कि इस नंबर में अगर मैं +1 कर दूं, ठीक है, जो कि मेरी x की वैल्यू हो जाएगी, तो ये जो नंबर मैंने यहाँ पे 19 निकाला था, ये 19 मेरा 20 हो जाएगा, फिर 20 माइनस 9 11 हो जाएगा, और आंसर मेरे सेटिस्फाई कर जाएगा। तो x की वैल्यू 1 हो गई, जो कि होगा ऑप्शन बी, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -1। सो आई होप द कॉन्सेप्ट्स वर क्लियर टू यू। जो भी मैंने एग्जांपल्स लिए आपको अच्छे लगे। अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन, and you can also join our telegram channel or group. So thank you for watching.